बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक राया और आप मेरा यूट्यूब चैनल गलबात देख रहे हैं। उसको गोली मारना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उसने 26 साल स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि जब उसको हुकूमत दी गई तो वो ब्लैक मेलरों के साथ थी, लेकिन उस सारी ब्लैक मेलिंग के साथ उसने डूबती हुई मईशत को पहले ही 90 दिन में $9 लाख का इंजेक्शन दिया, जिससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचा। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि जब मईशत की सूरत हाल बेहतर हुई तो उसकी क्या कहते हैं, सर मंडवाते ही ओले पड़ना, कोविड आ गया और कोविड की जो तबाहकारी थी पूरी दुनिया में, उसमें उसने पूरी अपना ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों और जो बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिस थी उसके ख़िलाफ़ लॉकडाउन ना करके अपने लोगों को भूख और अफलास और घर में बैठे बिठाए मरने से बचाया। उसको गोली मारना तो ज़रूरी बनता था। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि कोविड में जब तमाम बड़ी बड़ी मईशतें तबाह हो गईं तो उसने अपनी इस मईशत को कोविड की तबाहकारियों से फिर एक मर्तबा उठाया और 3.5 साल के अरसे में इस मईशत को, डूबती हुई मईशत को रिकॉर्ड 6% की ग्रोथ पर ले गया। इसलिए उसे गोली मारना तो बनती थी। उसने कोविड में भूख से बचाने के लिए अपने लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए घर बैठे माली सपोर्ट की, इसलिए उसे गोली मारना तो बनती थी। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो उसका और उसके लोगों का फासला कम कर दिया था। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि उसने शहर में गलियों में भूखे रहने वालों को लंगर खाने खोल कर दिए थे, मुसाफिर खाने खोल कर दिए थे, जहां लोग मुफ्त में रोटी खा सकते थे। इसलिए उसे गोली मारना तो बनता था। उसे गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट, सब की मुखालफत के बावजूद दुनिया के खुदा अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। इसलिए उसको गोली मारना तो बनता था। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो हमेशा गरीब की बात करता था। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो हमेशा रियासत मदीना की बात करता था। इस्लाम के ठेकेदारों ने आज तक इस्लाम को बेचा था, लेकिन उसने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर अक़वाम आलम में एक अलम बुलंद किया और पूरी दुनिया में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन का मनाना लाजमी करार दिया। इसलिए उसे गोली मारना ज़रूरी था कि वो नबी का आशिक था। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि उसने बेघर लोगों को घर देने के लिए अपना घर स्कीम शुरू की। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि जब महंगाई का तूफान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए था तो उसने अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए सोचा, सब्सिडी दी पेट्रोल पर, सब्सिडी दी गंदम पर। इसलिए उसे गोली मारना तो फिर बनता ही था। उसे इसलिए भी गोली मारना बनता था कि वो सारी मुखालफत के बावजूद अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी इस रियासत के लिए रूस में गया और वहाँ 40% डिस्काउंट का मुआहदा पेट्रोल का और गंदम का किया, ताकि मेरे अवाम जो है वो इस महंगाई के अजाब से बच सकें। जब वो अवाम का सोचता है तो फिर गोली मारना तो बनती है, क्योंकि आज तक हमेशा अवाम को पीसा गया है, अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया, इसलिए उसे गोली मार दी गई। उसको गोली मारना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो अपने अदारे बनाना चाहता था। वो माफिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं होता था, इसलिए वो माफिया के खिलाफ खड़ा था, तारीख की राइट साइड पे खड़ा था। आज पिछले 75 सालों में सब लोग रॉन्ग साइड पे खड़े थे और NRO, समझौते, कंप्रोमाइजेस, करप्शन, हर चीज़ को साथ लेकर चलते थे। वो इस सारे स्टेटस को के
خلاف تھا، اس لیے اسے گولی مارنا ضروری تھا۔ پھر جب اس کی حکومت اس کا تختہ سازش کے تحت مارچ میں الٹا دیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، جب اس کے خلاف رات کے 12 بجے عدالتیں کھولی گئیں، جب لوگوں پہ عیاں ہو گیا کہ یہ سازش کے تحت اس کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے، جب اگلے ہی دن اس کے کہے بغیر لوگ سڑکوں پر آ گئے، عوام اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، تو پھر اس کو گولی مارنا تو بنتی تھی۔ جب اس نے ریکارڈ مدت میں پورے ملک میں لاکھوں لوگوں کو جلسوں میں شدید گرمی میں مارچ میں نکالا، تو پھر جب عوام اس کے ساتھ مارچ میں بھی نکلے، لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں، 25 مئی کی بات کر رہا ہوں، جب یہ سب کچھ ہوا تھا، تو پھر جب پبلک اس کے ساتھ تھی تو پھر اس کو گولی مارنا تو بنتی تھی۔ جب آپ نے خود اپنے الیکشن کمیشن ایجنسیوں، پورا میڈیا، سب کچھ خرید لیا، اس کے خلاف کمپین کی، اس کمپین کے خلاف وہ ملک میں ہونے والے الیکشن میں 80% سیٹیں جیت گیا، پوری دنیا میں 9 میں سے 8 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیت کر جب اس نے ریکارڈ بنا دیا، تو پھر اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کو راستے سے ہٹانے کا، پھر صرف ایک ہی چارہ تھا، پھر صرف ایک ہی کام تھا کہ اس کی جان لے لی جائے۔ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن یاد رکھیں مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ بچانے والے نے اسے بچا لیا ہے، جب بچا لیا ہے تو کسی مقصد کے لیے بچایا ہے۔ اب ڈریں اس دن سے کہ جب اللہ رب العزت آپ کے ان سارے کرتوتوں کا حساب اس دنیا میں کرے گا اور آپ کے سارے یہ کالے کارنامے سب کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میرے ملک کی خیر فرمائے، میرے ملک کے اداروں کی خیر فرمائے۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔